को अपोजिशन वाले करते हैं। अपोजिशन की तरफ से जमा हुई, पहले अपोजिशन बात करेगी जो तो भी इजलास होता है सबको बराबर का मौका दिया आप जाता रूल्स है। ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक चले तो ऐसे शायद सब्जी मंडी वाली कोई ना आप गलतफहमी में बात ना करें ना। मुझे चलाने का तरीका आता है, आपसे मैं नहीं सीखूंगा कि मुझे कैसे चलाना है। बस टू द पॉइंट बात करें, जो बात है उस पर बात, जिस तरह पर हमें नजर आ रहा है टेढ़े दिल पर बात करें बस। वो तो आप मौका देंगे तो हम बात करेंगे जी, बस करें, बोलने देंगे तो हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब कि आपने हमें भी मौका फराहम किया गलती से। जनाब स्पीकर साहब, नवंबर में टिड्डी का जो हमला हुआ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में, हमारे अपोजिशन के मेंबरान ने निशानदेही की। जैसे कोरोना का एक वबा आने से पहले हमारे मेंबरान ने, अपोजिशन मेंबरान ने गवर्नमेंट को निशानदेही की, जिसको नॉन सीरियस लिया गया है, जिसको हंसी मजाक में लिया गया है। और आज ये वबा पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसके लपेट में आ गई, बिलखसूस पाकिस्तान। इस तरह टिड्डी की जो एक सिलसिला शुरू हुआ टिड्डी का, हमारे मेंबरान ने इसकी निशानदेही की। मगर अब बदकिस्मती समझ ले कि हुकूमत ने इसको लाइट लिया, इजी लिया, जिसकी वजह से आज ज़मींदार परेशान है। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान का बिलखसूस पश्तून बेल्ट और कुछ बलोच बेल्ट हमारा है, इनका तमाम रोजगार ज़राअत पर मुश्तमिल है। जनाब स्पीकर साहब, अगर मैं अपने ज़िले की बात करूं तो हमारा 80% जो रोजगार है वो ज़राअत पर मुश्तमिल है। जब ये टिड्डी का हमला हुआ तो यकीन करें ईद के दिन वाले लोग भी हमारे पास आए, हमारे घर पे आए और यकीन बड़े सख्त परेशान थे कि हम 6 महीने से 4 महीने से रो रहे थे कि टिड्डी का इस ज़राअत पे हमला होने वाला है, इस बागात फसलों पे हमला होने वाला है। आप मेहरबानी करें, कुछ एहतियाती तदाबीर हमें बताएं, हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करें ताकि हम अपने बागात को बचा सके। जनाब स्पीकर, हुकूमत तो नौकरियां देने से रही, जो लोग तालीम याफ्ता है, डिग्री होल्डर है, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। फैक्ट्रियां, मिल तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, कारखाने हमारे पास नहीं है। रहेगी ज़राअत, वो भी अपने मदद आपके तहत लोग उसको लोग लगे हुए हैं, ज़राअत पे लगे हुए हैं, अपने रोजगार, अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाने के लिए। लेकिन इस तरह के हमले, जैसे टिड्डी का हमला हुआ, यकीनन जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको अल्फन कहता हूँ, हम गए, हमने वहाँ बागात का विजिट किया है, एक एक गांव का विजिट किया है। हमने वो जो सेब, कच्चे सेब लगे हुए थे वो दिखाए, वो उसमें यकीन करें इतना मरस टिड्डी का खाया गया है, उसको ज़ाया हुआ। और यकीन करें लोगों ने अपने मदद आपकी ट्रैक्टर निकाले हुए थे, ज़राअत का कोई 20 लीटर दवाई, कोई 15 लीटर दवाई, कोई 25 लीटर दवाई अगर उनको दी गई हो, उससे वो फसल बचा नहीं सके। मैं ज़मरक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वहाँ भी विजिट किया है, खुद आए, तशरीफ लेके आए, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन क्या उनकी अजाला हुआ, उनके ज़राअत वालों का? क्या किसानों का अजाला हुआ? क्या उनको मरा दी गई है? मरज तो अल्लाह की तरफ से आ गया है, नुकसान जो करना था वो कर गया है, वो नुकसान हो चुका। क्या उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी? क्या गवर्नमेंट ने उसके बाद कोई रियायत दी? क्या जो उनका नुकसान हुआ है ज़राअत का, उससे कुछ कोई अजाला हुआ? नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, कब तक? अभी देखें, अभी हम जब ज़राअत तबाह हो जाएगी, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तालीम याफ्ता लोग, डिग्री होल्डर लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो ये मंशियाता कारोबार भी करेंगे, ये चोरी भी करेंगे, ये डाका भी डालेंगे, ये सब मजबूर हो जाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, क्या हुकूमत की क्या पॉलिसी रही है, क्या हिकमत अमली रही है हुकूमत की? यानी यहाँ पे जो टिड्डी का हमला हुआ है, करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान हुआ है। जिसका फसल, जिसके बागात 50 लाख के बिकने थे वो 10 लाख के बिकेंगे, और जिससे करोड़ रुपए के बिकने थे वो 25 लाख 20 लाख के बिकेंगे। और इसका अखराजात कितने, पानी का कितना खर्चा है, यहाँ पे स्प्रे का कितना खर्चा है, ये जो यहाँ पे यूरिया खाद दिए जाते हैं उससे कितना खर्चा है, जो लेबर वहाँ लगी है उससे कितना खर्चा है, जो दिन रात लोग इस फसल में लगे, बागात में लगे, इसको पालने के लिए या इसको मार्केट में पहुंचाने के लिए, इसका खर्चा कौन देगा?
उसको बाकायदा पैकिंग करने के लिए पेटी में, कार्टनों में, करेटों में, उसका खर्चा कौन देगा? ये तो नुकसान हो गया। जनाब स्पीकर साहब बताएं, सूबाई हुकूमत ने कौन सी हिकमत अमली तैयार की है? इस ज़राअत का, इस किसानों का जो नुकसान हुआ, इसका क्या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई कि इसका अजाला किया जाएगा? क्या गवर्नमेंट के पास कोई जवाब है कि इसके लिए हमने ये पॉलिसी रखाई है, ये पॉलिसी हमने रखी है? यहाँ तो हमें अरबों रुपए का बजट पेश किया जाता है कि भाई जनाब आपको एयर एम्बुलेंस देंगे, आपको सी एम्बुलेंस देंगे, लेकिन यहाँ हम ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, हमारी ज़रा तबाह हो रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं? ये खाम ख्याली कब तक चलेगी जनाब स्पीकर साहब? ये कब तक लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे? यहाँ पे अरबों रुपए का बजट पेश हुआ है। आप हॉस्पिटल में जाए दवा नहीं है, आप स्कूल में जाए टीचर नहीं है, आप पीने के पानी से, मैं बता रहा हूँ जनाब स्पीकर, पश्चिम डिस्ट्रिक्ट शहर है। ये कहते हैं जब असगर गिला करता है और बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुझे आप बताएं, पश्चिम शहर है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, शहर के अंदर पानी की किल्लत है जनाब स्पीकर। देहात को आप भूल जाए। कहते हैं हमने 1.5 अरब रुपया दिया बजट में पश्चिम को, किधर गया? रोडों की मद में दिया है। रोड हमने क्या करने हैं जब हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, जब हमारे पास अद्वियात नहीं है, जब हमारे पास स्कूल नहीं है, जब हमारे पास तालीम याफ्ता लोग बेरोजगार है? हमने सड़कें क्या करनी है? हमने रोड क्या करना है? हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमने क्या करना है? सड़कें। जनाब स्पीकर साहब, इस टेढ़ी दिल की वजह से करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। क्या पॉलिसी है ये? एक मलख 80 से 100 अंडे देती है जनाब स्पीकर, और वो अंडे इस तरह देती है कि पहले वो खड्डा खोदती है, उस खड्डे में अंडे देती है, फिर वो उसको मिट्टी डालती है, उसके ऊपर आप मजीद स्प्रे करें, वो स्प्रे नकारा जाता है, उसकी परवरिश हो जाती है, क्योंकि उस स्प्रे का असर मिट्टी के अंदर नहीं जाता, उस स्प्रे का असर मिट्टी के अंदर नहीं जाता। फिर हमारे लोगों ने, बिलखसूस तोरा शाह, मुल्कियार, इनके लोगों ने, जमरक साहब को पता है, इन्होंने विजिट किया है, उन्होंने अपने मदद आपके तक खंदक खोद दी कि मल्लख का रुख इस साइड पे आ रहा है, ना हमारे पास स्प्रे है, ना हमारे पास दवाइयां हैं। दी होगी, ज़राअत ने दवाई दी होगी, जो इनके बस में था उन्होंने किया है। फजला शाह साहब हैं, हमने उनसे रब्ता रहा है, जो तोड़ा। लेकिन इतने बड़े बागात को जहाँ लोग अरबों का नुकसान हो रहा है, ये कोई 100, 200, 400, 600 लीटर से ख़त्म होने वाला नहीं है। उन लोगों ने अपनी मदद आके खंदक खोदी और उससे अपने फसलों को तकरीबन बचा लिया है। जो तबाह होने थे वो तबाह हो गए, जो बचने थे वो बच गए। जनाब स्पीकर साहब, इस ज़राअत वालों का अजाला किया जाए, इनको सब्सिडी दी जाए, इनके नुकसान का अजाला किया जाए। अगर हम इस स्टेज पे हम ज़राअत को, किसान को लावारिस, बेरोजगार, बेयार मददगार छोड़ेंगे तो जनाब स्पीकर यकीनन ये शख्स, फिर ये लोग ये रोड पे होंगे, सड़कों पे होंगे, ये लोग फिर भीख के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमने कौन सी पॉलिसी बनाई जनाब स्पीकर? हमने एक सफेद पोश आदमी, एक सफेद रीश आदमी, एक मोतबर आदमी को हमने उसको भीख में मजबूर किया है। क्या हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज अब किस साइड पे चल रहा है? डॉलर अब कहाँ चला गया है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब किधर है? बॉर्डर की हालत देखिए, बॉर्डर में क्या हो रहा है? बेरोजगार की क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, और बिलखसूस सूबे के साथ क्या हो रहा है कोई इसका मालिक? है कोई जवाब देने वाला? यहाँ हम तो तकरीरें, यहाँ तो 2 साल 2.5 साल तकरीरें हम करते जा रहे हैं, सख्त से सख्त बात भी की है, नरम से नरम बात भी की है, लेकिन वही नुसरत ज़ेरी वाली बात हो गई है कि भाई अमल दरामद कोई नहीं है, आउटपुट कोई नहीं है, बस हम दीवारों से बातें कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, बात खत्म। जनाब स्पीकर साहब, $200 मिलियन जो आया बलूचिस्तान में, इसमें हिस्सा दिया गया? आया ज़राअत के महकमे को सूबाई गवर्नमेंट ने कोई पैकेज दिया, कोई पैसा दिया? अगर मैं ज़मरक इंजीनियर साहब के पास जाता हूँ, यकीनन हमारे कुलीग हमारी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट, जब भी हम गए उनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, तो इनके हाथ में कुछ होगा तो यह हमें देंगे। कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी, कोई इनके हवाले देगी, ज़राअत के हवाले से, टेढ़ी दिल के हवाले से, तो ये हमें मुतमईन करेंगे। जब 1 टका 1 आना आप देंगे नहीं इनको ज़राअत के महकमे, पहले आपने PDMA को दिया कि जी PDMA टेढ़ी दिल को संभाले। जब पता लगा कि PDMA नाकाम होगी, अरबों रुपया, करोड़ रुपया हमने खर्च किए, एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं जी ये PDMA का काम नहीं है, फिर आपने उठा के ज़राअत वालों को दिया है। अब कम अज कम अगर आपने ज़राअत वालों को दिया ये आपने टास्क दिया है दिल का, तो कम अज कम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को चाहिए किस महकमे तो कम अज कम सपोर्ट करें, कम अज कम। मैं यकीनन आप जनाब स्पीकर साहब, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ट्रैक्टर निकालें, स्प्रे लाए, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत, इन्होंने अपने बागात को बचाया। ईद के दिन वाले दिन मैं
मैं गवाह हूं इस बात है कि ईद वाले दिन भी ये लोग बागात में लगे हुए थे, स्प्रे कर रहे थे, और ईद वाले 2 लोग 100 के हिसाब से मेरे घर पे मौजूद है कि भाई हमारी मदद की जाए। तो जनाब स्पीकर साहब, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को चाहिए कि एक पॉलिसी बनाए, ज़राअत को परवान चढ़ाने में इन लोगों की मदद की जाए, इन किसानों की। हमारे यहाँ सेब, अंगूर, टमाटर, अनार सब कुछ है हमारे पास। एक तो मलिक नसीर साहब ने एक बड़ी अच्छी निशानदेही की कि बाहर से, ईरान से, अफगानिस्तान से ये जो फल और ये फ्रूट ये यहाँ पे आ रहा है, ये मुख्तसर 8 से 10 आदमियों का खेल है। 8 से 10 खानदान जो ये बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके आने की वजह से जो हमारे जिम्मेदार हैं उनको करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो रहा है। पिछले साल हमें याद है, मलिक नसीर साहब हमारे साथ थे, हम लोग गए इस्लामाबाद, वफाकी वजीर तिजारत से मिले, जाम कमाल साहब भी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा जी मैं इसका पता लगाता हूं। वो उससे गुजरे 1.5 साल हो गए, लेकिन वही सिलसिला चलता आ रहा है, वही स्मगलिंग के हवाले से। लिहाजा इसकी सूबाई हुकूमत को चाहिए वफाक से बात करे, इसको बंद किया जाए, ताकि ये लोग जो सफर कर रहे हैं, जो परेशानी में, जो दिन रात अपने फसलों में, बागातों में लगे हुए हैं, उनको कम अज कम उनका असला तो कम अज कम दिया जाए, उनका असला तो कम अज कम उनको मिले। और सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई जिन लोगों का नुकसान हुआ है टेढ़े दिल के हवाले से, उनको मराद दी जाए, उनको सपोर्ट दिया जाए, उनको रकम दिया जाए। जनाब स्पीकर पॉलिसी तो बनाए। जनाब स्पीकर साहब, क्या हमने टेढ़े दिल के हवाले से जो नुकसान हुए हैं, हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। गवर्नमेंट बिजली भी माफ कर सकती है, बिजली के बिल, बिजली का टाइम भी बढ़ा सकती है और फैसिलिटी भी दे सकती है। बहुत 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 ऐसे ऑप्शन हैं कि आप किसानों को मुतमईन कर सकते हैं, उनको रिलीफ दे सकते हैं अगर आप करना चाहें, और अगर ना करना चाहें फिर आप नहीं कर सकते। तो लिहाजा मेरी सूबाई गवर्नमेंट से, ज़मर खान से बिलखसूस ये अपील है कि किसानों को बुलाया जाए, उनके मुश्किलात को देखा जाए और उनका अजाला किया जाए, और बिलखसूस जिनका नुकसान हुआ है, करोड़ों का नहीं अरबों का, उनका अजाला किया जाए। दूसरा जनाब स्पीकर साहब, बिजली के हवाले से हम बात करते हैं। टोटल बलूचिस्तान को जो बिजली दरकार है वो 1800 मेगावाट है। ये 1800 मेगावाट मेरे ख्याल से एक फैसलाबाद पंजाब में एक शहर है, एक जिला है, उसके बराबर है। पंजाब के एक जिले के बराबर पूरा बलूचिस्तान, जिसका रकबा कम अज कम 45-48% कम अज कम है पाकिस्तान का, और हमें बिजली मिलती है 700 से 800 मेगावाट। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, किसी को 6 घंटे, किसी को 8 घंटे, किसी को 12 घंटे। जनाब स्पीकर साहब, हम केस्को चीफ के पास जाते रहे, तकरीबन हर महीने हमारा वहां जाना होता है। उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं हमें ये बताया जाए क्या सूबाई गवर्नमेंट हमारी कर्जदार है? बिल्कुल है जी। क्या सूबाई गवर्नमेंट हमें पैसे क्यों नहीं दे रही? अगर गवर्नमेंट लसबेला के लिए पेमेंट दे सकती है, बिजली के मद में पैसे दे सकती है, तो क्यों पश्चिम के मद, चमन, किला सैफुल्ला, मस्तूंग, कल्लात, खोजदार ये क्यों नहीं दे सकती है? क्या इस 2.5 साल में सूबाई हुकूमत ने कोई मीटिंग की वफाकी हुकूमत के साथ बिजली के हवाले से? जनाब स्पीकर साहब, अगर कोई शख्स जाता है दुकान में, कोई सौदा लेता है और वो बगैर पैसे आके सौदा घर लेके आता है, 1 दफा नहीं, 10 दफा नहीं, 400 दफा, तो क्या ख्याल है वो दुकान पर भरेगी, खाली रहेगी? हम यहाँ बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बिल नहीं दे रही उसकी, और मलबा सारा किसकों पे डालती है। आप किसकों पे क्यों डाल रहे हैं? आपने कौन सी मीटिंग की वफाक के साथ? क्या वफाकी सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई है? वफाकी वजीर साहब की मीटिंग हुई है? जब गर्मियां आती हैं तो हम बिजली का रन रोते हैं, जब सर्दियां आती है तो हम गैस का रन रोते हैं, भाई गैस नहीं है, प्रेशर नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वफाकी हुकूमत के साथ बैठे। हम जब भी गए केस्को चीफ के साथ, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, हमें कायल किया गया है और हमें कहा गया कि भाई इतने तक आप बिल जमा कर दे, फिर भी हम आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बिजली आप देंगे, देहात में 12 घंटे हमें देंगे। और उनका यह भी कहना है कि हम देहात में आपको 24 घंटे भी बिजली मुहैया कर सकते हैं। हमारे पास बिजली की कमी नहीं है, हमारे पास बिजली की कमी बिल्कुल नहीं है। हमारा जो मसला है वो हमारे पैसों का है, हमारे बकायजात का है, जो कि ड्यूज सूबाई गवर्नमेंट ने भी देने, वफाकी गवर्नमेंट ने भी देने। हमें ड्यूज मिले, हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। हमने अपने अवाम को, अपने लोगों को अजियत में मुब्तला किया। जनाब स्पीकर साहब, ये
जनवरी, ये जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने जनाब स्पीकर साहब सीजन का होता है। यही दिन है इन लोगों किसान के कमाने के। और वही बिजली गई, बिजली आई, वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज्यादा है, आज 6 घंटे, आज 3 घंटे, आज ट्रांसफार्मर रिपेयर नहीं हुआ। ये कब तक चलेगा जनाब स्पीकर साहब? हम यहाँ एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, सी एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, या अरबों का बजट पेश कर रहे हैं, और हम इतने नालायक है कि हम लोग किसानों को बिजली दे सकते हैं, अपनी आवाम को बिजली दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की बातें हो रही जी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। ऑनलाइन क्लासेस तब शुरू होंगी जब बिजली होगी, जब नेट की फैसिलिटी होगी। जब कोयटा शहर में 8-8 घंटे 9 घंटे लोड शेडिंग होगी, तो क्या खाक ऑनलाइन क्लासेस होंगी? जनाब स्पीकर साहब, हुकूमत को चाहिए कि इस पे संजीदा हो और इस पे काम किया जाए। जनाब स्पीकर साहब, हम निशानदेही करते हैं हमेशा हर उस काम की जिससे आवाम को फायदा हो। हमारा डब गृह स्टेशन है डब में, डब खानजी में। जब पहला बजट पेश हुआ तब हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि भाई इसको अपग्रेड करें, ये 32 के 132 करें, इससे कम अज कम पश्चिम के 60 से 70% लोगों को फायदा होगा। नहीं किया गया। दूसरा बजट तैयार हुआ, फिर हमने रिक्वेस्ट की PC1 कसने पर देखिए भाई ये हमारी मफाद का नहीं, ये आवाम की मफाद का नोयत का मसला है, उसको नजरअंदाज किया गया है। अब मेरे ख्याल से तीसरे बजट में भी इस तरह होगा, चौथे बजट भी इस तरह होगा। जनाब स्पीकर साहब, जो आवाम के मसाइल है कम अज कम उनमें संजीदगी दिखाए। और बिलखसूस जमरक साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, दिल के हवाले से जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। और सूबाई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो बिजली का एक सिलसिला चल पड़ा है, लोड शेडिंग का, ट्रांसफार्मर ख़राब होने का, लाइन ख़राब होने का, बिलखसूस इस पे जो है ना ये वफाकी हुकूमत के साथ बैठे अपने ड्यूज़ अदा करें। जो ये इनके जो हिसाब में जो पड़ रहा है, इनके जो हुकूमत को जो पैसा देना चाहिए सूबाई हुकूमत को, वो केस को अदा करे ताकि अवाम एक